Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sazarman. You are watching my channel Studies Very Easy. Students, अब तर्जमातुल कुरान का पेपर आ रहा है और ये 50 मार्क्स का पेपर होगा। 2 आवर्स में आपने इसको पूरा करना है, 2 घंटे में पूरा करना होता है ये पेपर। सबसे पहले अगर हम MCQs की बात करते हैं तो एक तो इस बुक में तर्जमातुल कुरान की बुक में जो एक्सरसाइज के अंदर MCQs दिए हुए हैं 5 MCQs हैं, वो आप याद कर लें। इसके अलावा सूरतों के तारुफ के अंदर से मरकज़ी मज़मून में खुलासे और अहम निकात में से भी MCQ बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ सवालात की बात करते हैं जो कि 8 आएंगे और आपने 5 करने होंगे। अब मुख्तलिफ सवालात कैसे करने हैं आपने, तमाम सूरतों के ही आ सकते हैं ना, वो तो 5 या 4 या 3 एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज के अंदर, वो तो आपने करने हैं। यानी हर एक्सरसाइज के अंदर जो 3 से 4 या 5 सवाल दिए हैं शॉर्ट, वो तो आपने करने हैं। इसके अलावा तारुफ में से भी एक्स्ट्रा भी निकल सकता है, जैसे वजह तस्मिया होती है ना, सूरतों की वजह तस्मिया कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई है, इस सूरत को मिसाल के तौर पर सूरह मरियम क्यों कहा जाता है, या सूरह सजदा क्यों कहा जाता है, या सूरतुल अंबिया क्यों कहा जाता है, तो वो तारुफ में से भी शॉर्ट सवाल निकल आता है, मरकज़ी मज़मून में से भी शॉर्ट सवाल निकल आता है, अहम निकात में से तो है ही है, वो तो एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। इसी तरह आयात मुबारक जो एक्सरसाइज में दी हुई ना छोटी छोटी, वो भी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है, तर्जुमा वगैरह उसका पूछा जा सकता है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार करने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ अल्फाज मायने के ऊपर। जो कुरानी अल्फाज हैं स्टूडेंट्स, ये 8 आएंगे और आपने उसमें से 5 करने होंगे। तो ये जो आपकी मुंतखब सूरतें हैं ना, जो आपकी बुक में स्टार्ट में लिखी हुई हैं कि किन सूरतों के तर्जमे आपने तैयार करने हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी सूरत है, सूरह मरियम है, सूरह ताहा है, सूरह हज है, सूरह अंबिया, सूरह फुरकान, सूरह अहकाफ, इन्हीं के अल्फाज मैंने आपने याद कर लेने अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। उसी में से 5 आ जाएंगे, आप कर लेंगे। 8 आएंगे तो 5 करने हैं आपने, 5 नंबर का सवाल है ये। अच्छा, उसके बाद आयात के तर्जमे के ऊपर बात करते हैं। तो 5 आयात आएंगी और आपने उसमें से 3 आयात का आपने तर्जमा लिखना होगा। अब आप देख लें, टोटल सूरतें हैं जो दी हुई हैं ना, जिनके अंदर से एक्सपेक्टेड है बोर्ड ने, सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरह हज, सूरह अंबिया, सूरतुल फुरकान और सूरतुल अहकाफ। तो आप इसमें से देख लें 1 2 3 4 5 6 6 सूरतें हैं। तो आप इस 6 में से 4 सूरतों के तर्जमे आप तैयार कर लें अच्छी तरह, ठीक है। कोई से भी 4 इंशाल्लाह उसी में से आ जाएगा, जैसे सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरह हज, सूरह अंबिया, आप इसमें से तैयार कर लें। इन चारों में से इंशाल्लाह आपकी 3 आयात तो कंफर्म हो जाएंगी। और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका इंशाल्लाह पेपर कवर हो जाएगा अगर आप 4 सूरतों के भी तर्जमे अच्छी तरह याद कर लेते हैं जो गिवन है। इंशाल्लाह उसमें से आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो टोटल आप ना 18 हैं सूरतें टोटल आपके सिलेबस में, ठीक है। तो उन 18 सूरतों में से अगर आप पहली 9 सूरतों में से अगर लॉन्ग तैयार कर लें, और लॉन्ग के अंदर देख लें सारा कुछ ही आएगा। लॉन्ग के अंदर स्टूडेंट्स तारुफ भी आएगा, लॉन्ग के अंदर मरकज़ी मज़मून भी आएगा, लॉन्ग के अंदर अहम नकात भी आएंगे, ठीक है। यानी तारुफ, फिर मरकज़ी मज़मून, ठीक है, और अहम नकात। तो आपने जब तैयार करना है तो सारा कुछ तैयार करना है। तो बेहतर है कि आप फर्स्ट पहली 9 सूरतों को अच्छी तरह तैयार कर लें और अगली 9 सूरतों में से 1-2 कर लें। जैसे पहली 9 सूरतों को आप तैयार कर लें तो अगली 9 सूरतों में देख लें सूरह अहकाफ आ जाती है, उसमें सूरह सजदा आ जाती है। तो आप सूरह सजदा और सूरह अहकाफ को देख लें, उनको आप उसके लॉन्ग को तैयार कर लें एहतियातन। लेकिन पहली 9 सूरतों की कोशिश करें कि मैक्सिमम लॉन्ग तैयार हो जाएँ, तो कन्फर्म है, ठीक है। यानी पहली 9 सूरतों में से मैक्सिमम लॉन्ग तैयार कर लें सारे के सारे, और अगले जो 9 सूरतें उनमें से चाहे 2 सूरतों के कर लें, चाहे सूरह सजदा का कर लें, सूरह अहकाफ का कर लें, तो एहतियातन। तो आपका इंशाल्लाह ये पेपर मुकम्मल हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।